हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अजून पाहिजे और पिएगा? हाँ? घे अच्छा ना। कहाँ से आए आप? जी पूना से। साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। दरअसल हम दोनों ने एक रात एक ही सपना देखा। साईं बाबा सपने में आए और बोले, मेरे दर्शन करने नहीं आओगे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मंगेश को भी साथ लाना। तुम्हारा कल्याण हो। कौन? आपण? आप? नमस्ते जी, मेरा नाम परेश है और ये मेरी पत्नी पार्वती। दरअसल हम शिरडी में पहली बार आए हैं। और यहाँ आते ही इस मंगेश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। अगो भाई, ये भूखा होगा। हाँ, अगर आप इसके लिए थोड़े से दूध का हाँ। तो क्यों नहीं, आइए। हाँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। ये बच्चा आपको जाने नहीं देना चाहता। आइए आइए, लीजिए दूध लीजिए। लीजिए दूध पिलाइए। अले ले 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 ले, नहीं रोते नहीं रोते। ओ लो 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 लो। अरे चुप चुप हो जा। चुप क्यों मारती हो उसे? लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। और आजा बेटा, अरे मेरे पास आजा। नहीं मेरा मुन्ना। हम्बा लिबा हम्बा हम्बा, ये गाओ ये। ओ घे दूध घे। अजून पाहिजे और पिएगा? हाँ? घे अच्छा ना। कहाँ से आए आप? जी पूना से। साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। दरअसल हम दोनों ने एक रात एक ही सपना देखा। साईं बाबा सपने में आए और बोले, मेरे दर्शन करने नहीं आओगे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मंगेश को भी साथ लाना। तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए हम शिरडी आए हैं। साईं बेटा आपको द्वारका माई में मिलेगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आजा 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 आजा। आ, आ,
तो आ गए आप, हाँ? आ गए। शिरडी याद आई आपको, हाँ? हो आए अपने घर, हाँ? किसकी बात कर रहे हैं साईं बाबा? अपना पूर्व जन्म याद है? बच्चे का पूर्व जन्म दिखाई दिया साईं बाबा को? बहुत खुश है अपने घर वालों से मिलकर, हाँ? ले 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 ले। बच्चे के घर वाले शिरडी में, मगर ये बच्चा तो इनका है। शिरडी में कोई मरा है जो इस बच्चे के रूप में वापस आया है, पर कौन? आपको अपना नया जन्म मुबारक हो। हाँ। सबका मालिक एक है। क्या साईं बेटे ने ये कहा? जिस तरह से उन्होंने बात की, हमें कुछ शक सा हुआ। लेकिन जब हमने बच्चे की माँ से पूछा तो हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारे ही घर आए थे। और वो बच्चा कोते पाटिल ही था पिछले जन्म में। साईं बेटे, माँ, साईं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या वो बच्चा कोते पाटिल थे? हाँ माँ, कोते पाटिल का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से संसार में सबका होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शिरडी में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए जन्म के माता पिता को मजबूर कर दिया अपने पहले घर लाने के लिए। अपना घर देखकर और तुम्हें देखकर उनका बहुत समाधान हुआ है। लेकिन मां, धीरे धीरे वो सब भूल जाएंगे और आपको भी भूलना ही पड़ेगा, वरना इंसान का जीना मुश्किल है और जीना तो पड़ेगा ही मां, जब तक मालिक चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो साईं बेटे, सब भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा साईं बेटे। लेकिन क्या? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोते पाटिल को इस रूप में मुझे क्यों मिलाया? मां को भगवान का रूप समझा जाता है। औरत को ममता का वरदान मिला हुआ है। इसी कारण अनंत काल तक औरत मां ही रहती है। मां और बच्चे का संबंध तो आप जानते ही हो ना? नहीं? समझ गई, मैं सब समझ गई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ साईं, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मां बेटे में आभार प्रकट नहीं किया जाता। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है मां। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मुझे माफ किया ना मां? हाँ बेटा, हाँ।
साईं बेटे, धन्य है तेरी लीला साईं। ये तो शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूँ। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की माँ हैं। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ये शकुंतला कहाँ चली गई? कैसी माँ है ये? शकुंतला का बाद में सोचना, पहले बच्चे को उठाकर चुप कराओ। तुम्हारे सीने से लगते ही बच्चा चुप हो गया। सुनो यास्मीन, तुम कहो तो शकुंतला को मैं बोल देता हूँ। क्या? यही कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे, बच्चा हमारे पास रहेगा। शकुंतला के आते ही हम उसके बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। न, 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 ओ। शकुंतला, शकुंतला, ओ। कोंडा जी, गोपाल, ये तो शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूँ। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की माँ हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे। हमारा मुन्ना। होश में आओ शकुंतला। शकु, हमने अपना मुन्ना यास्मीन दीदी के हवाले कर दिया है। ये सब क्या है शकुंतला? तुमने अपनी मर्जी से सोच समझकर अपना बच्चा दीदी को दिया है। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम जाके बच्चा वापस ले लेते हैं। नहीं, नहीं। अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बस आने वाली है। आने वाली बस नासिक जाएगी। चलो भाई चलो, जल्दी करो। आओ 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 भाई, चलो बस आने वाली है। चलो चलो भाई चलो।
मुन्ना, अरे मुन्ना यहाँ कहाँ? वो तो रतन जी भाई के पास है। नहीं, ये हमारे मुन्ने की आवाज है। मुन्ना, शकू, मुन्ना, 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 हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, शकू, मुन्ना, मुन्ना। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उपकार चुकाने का। क्या सोचकर तुम मुन्ना को मेरे पास छोड़कर चली गई थी कि मुझ पर एहसान करेगी? ये एहसान नहीं है, ये तुमने मेरी ममता पर तमाचा मारा है शकुंतला। तुमने मुझे एहसास कराया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं दीदी, नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। मैंने तो आपकी खुशी के लिए मुन्ने को आपके हवाले कर दिया था। अपनी खुशियों का गला घोटकर मुन्ना को यहाँ छोड़ने के बाद क्या तुम खुश थी? ये गोपाल और कोंडा जी खुश थे? तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? मेम साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन आइंदा अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ अपने घर। और सुनो, मुन्ने का ख्याल रखना। छुटकारा नहीं है, सुख और दुख से इंसान कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। समुंदर में जिस तरह ज्वार भाटा आता है, उसी तरह सुख और दुख इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुख में भी और सुख में भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। मालिक को याद करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। हर दुख का एक ही इलाज है, मालिक का नाम। उसे हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा। जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे नाव में बैठकर नदी पार करते समय हमें नाव चलने पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें ये भव सागर पार करने के लिए उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, यही जीवन का मंत्र है। सबका मालिक एक है।